हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को विराटा की पद्मिनी, जिसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी, इनके उपन्यास विराटा की पद्मिनी के प्रश्न उत्तर जो है करवाने वाली हूँ। तो आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, स्पेशली यूपीएससी हिंदी के अंतर्गत ये सिलेबस दिया गया है। विराटा की पद्मिनी आप सभी को उपन्यास पढ़ना है। तो आज इसी उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पे हम चर्चा करेंगे। इस उपन्यास का जो सार है वो मैंने आप सभी को करवा दिया है, तो मेरे चैनल पे आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा और लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को करते हैं। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, तो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, विराटा की पद्मिनी के उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। अगला है, विराटा की पद्मिनी की नायिका कौन है? तो इस उपन्यास की जो नायिका है केंद्रीय पात्र है या मुख्य पात्र है? प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो इसकी जो मुख्य पात्र या नायिका है वो है कुमुद। विराटे की पद्मिनी का नायक कौन है? तो इसका नायक है कुंजर सिंह। वैसे तो विराटा की पद्मिनी उपन्यास में पुरुष पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन अगर नायक की बात करें, जो कुमुद है विराटा की पद्मिनी है, वो जिससे प्रेम करती है वो कुंजर सिंह है। विराटा की पद्मिनी में कहाँ के जनजीवन का वर्णन देखने को मिलता है? तो इसमें आपको बुंदेलखंड के जनजीवन का वर्णन जो है देखने को मिलता है। वहाँ का जीवन, रहन सहन, वहाँ के तीज त्योहार, एक तरीके से हम इसको आंचलिकता भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको बुंदेलखंड का जो जनजीवन दर्शाया गया है, तो वहाँ की जो आंचलिकता है उसका वर्णन भी किया गया है। तो एक तरफ ये उपन्यास ऐतिहासिकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ ये आंचलिकता को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कुमुद किससे प्रेम करती है? तो कुमुद जो है कुंजर सिंह से प्रेम करती है। विराटा की पद्मिनी का खलनायक पात्र कौन है? वैसे तो इस उपन्यास में बहुत सारे खलनायक पात्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर खलनायक की बात करें तो अली मर्दान जो है वो इस उपन्यास का खलनायक पात्र है। इसके अलावा नायक सिंह, देवी सिंह, छोटी रानी, रामदयाल, ऐसे कई सारे पात्र उस उपन्यास में आएंगे जो आप देखेंगे कि सभी खलनायक पात्र ही है। यहाँ हो सकता है आपको ये प्रश्न आ जाए कि निम्न में से खलनायक पात्र नहीं है, ये प्रश्न आ सकता है। तो जो भी आए आप ध्यान में रखिएगा। नायक सिंह कहाँ का राजा होता है? तो नायक सिंह जो है दलीप नगर का राजा होता है। नायक सिंह की मृत्यु के पश्चात उसकी गद्दी जो है कौन हथिया लेता है? तो देवी सिंह जो है उसकी गद्दी हथिया लेता है। अगला है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास में कितने खंड है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो खंडों पे प्रश्न आ जाते हैं कई बार, तो इसमें खंडों की संख्या जो है वो है 72। अगला है, वृंदावन लाल वर्मा जी ने कितने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं? तो इनके द्वारा लगभग 14 उपन्यास जो है वो लिखे गए हैं। ऐतिहासिक उपन्यास 14 लिखे गए हैं। विराटा की पद्मिनी किस सन में लिखा गया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आपका एक और बनता है कि ये उपन्यास किस सन में लिखा गया। तो देखिए, ये उपन्यास जो है सन 1933 में लिखा गया, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1933 नहीं है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, अगर ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो आपसे क्या पूछा गया है, किस सन में लिखा गया या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? दोनों अलग अलग आएंगे। सन की बात पूछी, लिखने की बात पूछी है तो 33 में, और प्रकाशन की बात की है तो 1936 में। अगला है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास में किस नगर का वर्णन है? तो इस उपन्यास में देखिए रामनगर, दलीप नगर, बड़नगर, इन सभी नगरों का वर्णन जो है आप सभी को देखने को मिलता है। इसके अलावा गढ़कुंठार,
विराटनगर। तो काफ़ी सारे ऐसे जो है नगरों को आपको देखने को मिलेगा। अगला है विराटा की पद्मिनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। विराटा की पद्मिनी का मार्मिक प्रसंग किस नगर में वर्णन किया गया है? तो दलीप नगर में जो है इसका मार्मिक प्रसंग का वर्णन है। कई सारे इसमें मार्मिक प्रसंग भी आए गए हैं। तो राजा यहाँ हम कह सकते हैं कि कई सारे प्रसंगों में दलीप नगर में जब नायक सिंह की मृत्यु के पश्चात जो वहाँ का वातावरण है वो एकदम खराब हो जाता है और कुंजर सिंह को अपने राज्य से जो है विद्रोह भी करना पड़ता है। इसके अलावा जो नायक सिंह है वो स्नान करने जाता है, नदी में पानी कम होता है। तो ये कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग है। और सबसे अधिक मार्मिक प्रसंग इसका कहें तो कुमुद की जो विराट नगर का जो वर्णन है, जब सभी जौहर करते हैं और कुमुद जो है अपने प्राण त्यागती है, तो इस प्रकार के जो ये वर्णन है सबसे अधिक मार्मिक प्रसंगों में यहाँ आते हैं। विराटा की पद्मिनी उपन्यास में बुंदेलखंड का एक विशेष स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें बुंदेलखंड का एक स्थान है पंचनदा, ये इसका वर्णन है। और पंचनदा में 5 नदियों का जो है मिलन हम कह सकते हैं। तो ये 5 नदियाँ कौन सी है? यमुना, चंबल, पहुज, सिंध और कुमारी। इन 5 नदियों के मिश्रण से ये पंचनदा नाम इसका पड़ा है। पंचनदा में किस नदी का वर्णन है? तो इसमें बेतवा नदी का वर्णन देखने को मिलता है। नायक सिंह किस नदी में स्नान करने जाता है? तो कहानी की शुरुआत इसी प्रकार से होती है। तो नायक सिंह जो है वो पहुज नदी में स्नान करने के लिए जाता है, लेकिन पहुज नदी में जो है पानी कम होता है। तो नदी में पानी कम होने के कारण राजा किस जगह पर स्नान करने का निर्णय लेता है? तो वो फिर पालर झील में जाता है, जहाँ पर वो कुमुद को देखता है। कुमुद के देवी होने का वर्णन उसको पता चलता है। तो ये सारी कथाएं यहाँ से शुरू हो जाती है। पंचनदा में किस नदी का वर्णन नहीं है? ऊपर मैंने आपको नदियों के नाम बताए हैं। देखिए, यमुना, चंबल, कुमारी, पहुज और सिंध। यहाँ देख सकते हैं आप सिंध। तो यमुना, चंबल, कुमारी, पहुज और सिंध, लेकिन गंगा का वर्णन इसमें देखने को नहीं मिलता। नायक सिंह का राज दरबारी वैद्य कौन है? तो इसका वैद्य जो है उसका नाम है सैयद आगा हैदर। कुंजर सिंह कौन है? तो कुंजर सिंह जो है राजा के दासी का पुत्र है, लेकिन राजा को वो सर्वाधिक प्रिय है। राजा उसे अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहते थे। अली मर्दान ने पालर पर आक्रमण क्यों किया? तो अली मर्दान ने जो है कुमुद को प्राप्त करने के लिए पालर पर आक्रमण किया, क्योंकि कुमुद वहाँ रहती थी। दुर्गा मंदिर किसके संरक्षण में था? तो दुर्गा मंदिर जो है वो सबदल सिंह जो विराटनगर का राजा है उसके संरक्षण में था। गोमती का विवाह किससे होने वाला था? तो गोमती का विवाह जो है देवी सिंह से होने वाला था। और देवी सिंह जो है दूल्हा बन के आया होता है। जब पालर में जो इस कहानी की जहाँ पे शुरुआत होती है, कुमुद से भेंट सबकी होती है और युद्ध होता है, तो वहाँ पे देवी सिंह का विवाह जो है वो दूल्हे के वेश में होता है और वो इस युद्ध में कूद पड़ता है, जहाँ नायक सिंह पर आक्रमण हुआ रहता है और वो नायक सिंह को बचाता है। तो उस समय वो दूल्हे के वेश में होता है, उसका विवाह गोमती से होने वाला होता है। लेखक ने विराटा की पद्मिनी कहानी किससे सुनी थी? तो लेखक ने ये कहानी श्री नंदू पुरोहित से सुनी थी। अली मर्दान कहाँ का फौजदार होता है? तो वो कालपी का फौजदार होता है। छोटी रानी किसे अपना राखी बंद भाई बनाती है? तो अली मर्दान को। तो देखिए, नायक सिंह का 2 विवाह होता है, बड़ी रानी और छोटी रानी, लेकिन उसका कोई अपना पुत्र नहीं होता है। तो जब देवी नायक सिंह की मृत्यु हो जाती है तो छोटी रानी जो है वो भी उस राजगद्दी को पाना चाहती है, लेकिन देवी सिंह जो है खुद राजा बन जाता है। तो ऐसे समय में छोटी रानी जो है अली मर्दान को राखी भेजती है अपनी मदद के लिए, उसको अपना राखीबंद भाई बनाती है। सबदल सिंह कहाँ का राजा होता है? तो ये विराटा का राजा होता है। नायक सिंह की मृत्यु के पश्चात मंत्री कौन बनता है? तो देखिए, नायक सिंह की मृत्यु के पश्चात
जो राजगद्दी है वो तो देवी सिंह संभालता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री की गद्दी होती है वो कौन संभालता है? तो जनार्दन। कुंजर सिंह विराटा के राजा को अपना कौन सा नाम बतलाता है? तो कुंजर सिंह जब भाग के अपने राज्य से भागा जब वो शरण लेता है तो वो विराटा के राजा के पास शरण लेने के लिए जाता है। तो वहाँ वो अपना नाम कुंजर सिंह नहीं बताता और ना ही ये बताता है कि वो दलीप नगर से आया है। तो वो उसको अपना दूसरा परिचय देता है और अपना नाम अतबल सिंह बतलाता है। दांगी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो दांगी शब्द जो है एक जाति है बुंदेलखंड की। पालर किस राज्य में था? तो पालर जो है वो बड़े नगर में था जहाँ पे कुमुद रहती थी। उपन्यास का कथा काल किस शासक के समय का है? तो फर्रुखशेर जो दिल्ली का उस समय का बादशाह था। कुमुद और गोमती कहाँ के निवासी थे? तो पालर बड़नगर के निवासी थे। अली मर्दान विराटा की तरफ कूच करने का निश्चय करता है क्योंकि, तो वह विराटा की तरफ क्यों जाना चाहता है? तो वो जल्द से जल्द कुमुद को प्राप्त करने के लिए विराटा की तरफ जाता है, विराटा पर आक्रमण कर देता है। सबदल सिंह कुंजर सिंह को शरण देता है क्योंकि पहली चीज़ कुंजर सिंह जो होता है वो राजकुमार है और एक शरणागत है। सबसे बड़ी बात होती है कि कुंजर सिंह एक शरणागत है, इसलिए सबदल सिंह उसको अपने पास शरण देता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो तोप चलाने में निपुण है, तो उसको तोप का गोदाम उसके दे देता है उसकी निगरानी के लिए। दांगी कन्या कुमुद के पिता कौन है? तो कुमुद के पिता है नरपति सिंह। मलनिया फुलवा ल्याओ रे नंदन वन के किसके लिए गाया गया है या किसे कहा? तो ये कुमुद के बलिदान के लिए है। कुमुद जब बेतवा नदी में छलांग लगाती है तो छलांग लगाने से पहले कुमुद ये गीत गाती है। तो प्रश्न आपको किसी प्रकार से पूछ सकते हैं, लाइन में ध्यान में रखिएगा कि कुमुद जब बेतवा में छलांग लगाने लगती है तो छलांग लगाने से पहले यही वाक्य वो बोलती है। विराटा की पद्मिनी उपन्यास की भाषा शैली कैसी है? तो इसकी भाषा शैली जो है बुंदेली है। मुसावली के किसान और कुंजर सिंह किस भाषा में वार्तालाप करते हैं? तो ये बुंदेली भाषा में वार्तालाप करते हैं। तो कुंजर सिंह जब अपने राज्य दलीप नगर से भागता है, क्योंकि वहाँ देवी सिंह का कब्जा हो चुका था, वहाँ से वो भाग के सिंहगढ़ पहुँचता है, सिंहगढ़ को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन वहाँ भी देवी सिंह उसको सिंहगढ़ भी उससे छीन लेता है। तो वहाँ से भागा वो मुसावली के किसानों के पास पहुँचता है और कुछ देर वहाँ ठहरता है। तो वहाँ पे वो उन लोगों से बुंदेली भाषा में वार्तालाप करता है। अगला है, वह कन्या रूप राशि थी, उस पर देवत्व के आरोप होने में विलंब न हुआ। गांव के मंदिर में दुर्गा की मूर्ति थी, शिल्प की कला उसे वह रूपरेखा नहीं दे पाई थी जो इस बालिका में सहज रूप ही भाषित होती है। तो ये किसके लिए बात की गई है? वह कन्या। तो किस कन्या की बात की गई है? तो कुमुद के विषय में ये बात कही गई है। वो दुर्गा की अवतार जो है वो मानी जाती है। उसका रूप स्वरूप ऐसा होता है, उसकी सुंदरता को देख के ही उसका नाम विराटा की पद्मिनी रखा गया है। कुमुद किस नदी में डूबकर अपने प्राणों जो है वो गंवाती है? तो बेतवा नदी में। कुमुद किस राजा के संरक्षण में थी? तो सबदल सिंह विराटनगर के राजा के संरक्षण में थी। तो वो पालर से जब जाती है तो वो विराटनगर के राजा के पास दुर्गा मंदिर वहाँ पे वो जाती है। अब इस उपन्यास में आपने एक और शब्द सुना, जौहर। तो इस जौहर का अर्थ क्या है? तो जौहर का अर्थ है सामूहिक चिता में जलकर प्राण न्यौछावर कर देना। तो जितने भी विराटनगर के देखिए सैनिक जितने थे वो तो युद्ध में मारे गए, और जितनी बाकी लोग थे यानी स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े जो भी थे, उन्होंने क्या किया? जौहर बनाकर उसमें अपने प्राणों की यानी सामूहिक चिता बनाकर उसमें अपने प्राणों की न्यौछावर कर दी। उनके चिथड़े पीले रंगे हुए थे, सिर से फटे हुए सांपों के चिथड़े लहरा रहे थे मानो विजय पताकाएं हों। तो ये बात जो है विराटा के सैनिकों के बारे में कहा गया है। देखिए कितना मार्मिक एक प्रसंग लगता है उन सैनिकों का। एक आंखों के सामने उनका ऐसा रूप आ जाता है कि उनके पास जो है तिलक लगाने के लिए या फिर जो भगवा कपड़े होते हैं वो नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया
पीले रंग के जो है हल्दी से सबके टीके किए, कपड़ों को उन्होंने पीले रंग से रंगा। तो ये उन सैनिकों के बारे में ये कथन कहा गया है। अगला है, छोटी रानी ने रामदयाल को जनार्दन का सिर काटकर लाने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि उसने षड्यंत्र करके देवी सिंह को राजगद्दी दिला दी थी। अली मर्दान दलीप नगर पर आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि कुमुद को प्राप्त करने के लिए। तो कुमुद को प्राप्त करने के लिए वो पालर पे पहले आक्रमण करता है, उसके बाद वो दलीप नगर पे आक्रमण करता है और इसके बाद वो विराटा पर आक्रमण करता है। अगला है, देवी सिंह छोटी रानी को बड़ी रानी के साथ रखने की आज्ञा क्यों देता है? क्योंकि उसे छोटी रानी के भाग जाने का डर रहता है। अगला है, देवी सिंह के राजा बनने पर कुंजर सिंह ने क्या किया? तो पहली चीज़ तो कुंजर सिंह जो है वो विद्रोह करता है। और तो सबसे पहली चीज़ तो देवी सिंह के राजा बनने पर कुंजर सिंह विद्रोह कर देता है। और दूसरी चीज़, उसके बाद वो सिंहगढ़ पर अपना अधिकार जमा लेता है। बड़ी रानी ने छोटी रानी के विद्रोह में शामिल होने का निर्णय क्यों लिया? पहले तो वो पक्ष में नहीं होती, लेकिन बाद में क्यों हो जाती है? क्योंकि वह छोटी रानी की बातों में आ जाती है। कुंजर सिंह और कुमुद की भेंट कहाँ हुई? इनकी पहले भेंट तो पालर के दुर्गा मंदिर में हुई थी, उसके बाद इनकी भेंट विराटा के दुर्गा मंदिर में होती है। कुमुद बेतवा में छलांग क्यों लगा देती है? क्योंकि वह अली मर्दान के स्पर्श से खुद को अपवित्र नहीं करना चाहती है। अगला प्रश्न यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए, नरपति सिंह बड़नगर सही है, नायक सिंह दलीप नगर सही है, अली मर्दान कालपी सही है, सफदर सिंह विराटनगर तो ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सभी सही। तो इस प्रकार से हो सकता है आपको मिलान पूछ ले कि कौन कहाँ पे निवास करते थे, कौन से राज्य के थे। अगला है, विराटा की पद्मिनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला है, विराटा को किनसे युद्ध का सामना करना पड़ता है? तो विराटा को देवी सिंह और अली मर्दान से युद्ध का सामना जो है करना पड़ता है। अगला है, कुमुद के बलिदान व त्याग का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? तो विराटा की पद्मिनी उपन्यास में कुमुद के बलिदान और त्याग का वर्णन जो है, बलिदान, त्याग और प्रेम का वर्णन जो है देखने को मिलता है। तो ये थे प्रश्न जो कि विराटा की पद्मिनी के उपन्यास से संबंधित थे। तो आप सभी को ये कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहती है। धन्यवाद।